Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoology Surgery. So friends, in this video tutorial we will be discuss about difference between DNA and RNA. You know about DNA, these are the deoxyribonucleic acid and it is a genetic material found in most of the organism, while RNA is a ribonucleic acid. It is a genetic material and also a unit of translations during the protein synthesis, and it is present in a genetic material in most of the typical few viruses like retroviruses. So friends, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए डिस्कस करने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा. तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी क्लास 11वीं का जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उसके अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक है. सो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. लेट्स स्टार्ट. यू नो अबाउट आरएनए, दीज आर दी सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड. आरएनए क्या होता है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड से बना हुआ होता है. सो दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड दीज आर दी सिंगल स्टैंडर्ड. ओके, वाइल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड. सो देख लीजिए, आरएनए में ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और आरएनए क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वाइल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड. सो दीज आर दी वन स्टैंड एंड दीज आर दी अनदर स्टैंड. ओके, सो RNA, these are the single standard nucleic acid, and DNA, these are the double standard nucleic acid. Okay, so second difference, so जो भी DNA और RNA है, DNA और RNA में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. टिपिकली DNA में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं. सो DNA में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट एडेनाइन, सेकेंड है थाइमिन, तीसरा है गोनाइन और चौथा है साइटोसिन. सो एडेनिन, थाइमिन, गोनिन और दी साइटोसिन. ओके, सो दीज आर दी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन अ डीएनए, while नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए. सो इंस्टेड ऑफ थाइमिन, प्रेजेंस ऑफ यूरासिल. सो क्या होता है कि आरएनए में थाइमिन के बजाय क्या होता है, यूरासिल देखने को मिलता है. ठीक है, सो दीज आर दी मेन डिफरेंस बिटवीन दी नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए एंड आरएनए. ओके, सो तीन प्रकार के डीएनए प्रेजेंट होते हैं. एक होता है ए फॉर्म ऑफ डीएनए, सेकंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड थर्ड वन इज अ जेड फॉर्म ऑफ डीएनए. वैसे ही आरएनए भी तीन प्रकार के होते हैं. एक ट्रांसफर आरएनए होता है, दूसरा मैसेंजर आरएनए होता है और तीसरा राइबोसोमल आरएनए होता है. सो ये तीन आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही अहम रोल है. जो भी प्रोटीन सेंट्रल डोगमा है हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. सो प्रोटीन सिंथेसिस में इस तीन आरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, सो एक्चुअली जो भी डीएनए है, सो डीएनए का लोकेशंस कहाँ होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है. सो डीएनए अल्सो अकर्स इन न्यूक्लियस. सो डीएनए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दिस डीएनए क्या होता है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सेल के, वेर एज न्यूक्लियोलस में भी डीएनए प्रेजेंट होता है. और न्यूक्लियोलस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए. सो जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर डीएनए में जो भी डीएनए है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोलस में ये पर्टिकुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. सो फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि वेराज आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है. सो मोस्ट ऑफ दी एम आरएनए जो मैसेंजर आरएनए है
वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं, व्हाइल आरआरएनए और द टीआरएनए प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है कि प्रोसेस वो टिपिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, इसलिए आरएनए और टीआरएनए साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए का। सो डीएनए इट हैज स्टोर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो डीएनए क्या करता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और उन्हें जो भी कोडॉन है, सो कोडॉन में वो स्टोर करता है, जो भी बेस सीक्वेंस है, और वो क्या करता है वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है। वेयर एज आरएनए का फंक्शंस क्या है कि आरएनए इट इज अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या करता है कि एक ट्रिपलेट कोडॉन में ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और फाइनली जो भी अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके क्या करता है कि अमाइनो एसिड में वो आगे चल के बहुत अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं प्रोटीन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए। ओके, सो डीएनए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है कि वो पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन क्या करता है ट्रांसफर करता है। ठीक है, वेयर एज आरएनए क्या होता है कि कुछ वायरसेस में लाइक रेट्रोवायरसेस में क्या होता है कि आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल लाइक एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस। सो जो वायरसेस रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग्स करते हैं उनमें क्या होता है कि आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो कुछ वायरसेस में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। सो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। हमने बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड दीज आर द कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, उसके बाद उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट। फर्स्ट वन डीऑक्सी एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन अ डीएनए। ओके, वेयर एज आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि जो भी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये न्यूक्लियोटाइड पर्टिकुलर डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो 6th पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन द ऑर्गेनिज्म अदर देन आरएनए वायरसेस। सो हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। सो क्या करता है डीएनए, क्या करता है जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन से क्या करता है वो अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है। वेयर एज आरएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन वायरसेस। सो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरसेस में क्या होता है कि आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस एंड प्ले एन इंपॉर्टेंस रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो आरएनए क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है कुछ वायरसेस में, उसके अलावा क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इट अकर्स इन क्रोमोसोम। डीएनए इट अकर्स इन क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast, whereas RNA present in a nucleolus, nucleoplasm or the cytoplasm. Okay, so DNA these are the most stable than RNA. Why DNA is more stable than RNA? Because RNA is the less stable than DNA because its chemical structure. You know about RNA is the biological cell is predominantly single stranded. Okay, so DNA contain deoxyribose sugar. हमने डिस्कस किया था कि DNA में क्या होती है कि deoxyribose sugars present होती है, while RNA में क्या होता है कि only ribose sugar present. Okay, so their characteristics by the presence of 2 hydroxyl group. तो क्या होता है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो भी पेंटोज रिंग है। ठीक है, सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर फॉस्फेट ब्रेकडाउन। ठीक है, सो क्या होता है कि जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होता है इसकी वजह से क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो लेस स्टेबल होता है और डीएनए क्या होता है कि
more stable than RNA. Okay, so DNA, these are the less mutable. DNA, these are the less mutable. DNA में जो भी म्यूटेशंस होने के चांसेस है वो RNA से क्या है, कम है. वेयर एज RNA में क्या होता है कि RNA these are the more mutable. ठीक है, RNA these are the more mutable than DNA. Okay, so these are the difference between DNA and RNA. Thank you for watching video.